गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यूपीएसआई रेलवे और इंडिविजुअल मैथमेटिक्स के स्पेशल बैच के अंदर जो भी बच्चे तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हैं चैलेंजेस के साथ, अपने रेलवे या एसआई बनने के सपने को साकार करने के लिए, उनके लिए मैथमेटिक्स की ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें अभी हम 2 क्लास अटेंड कर चुके हैं। पहले दिन हमने बेसिक सीखा था, क्या होता है टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बारे में हमने सीखा, उसकी बेसिक चीज़ें बताई। उसके बाद कल के दिन में हमने उस पर बेसिक पे काफ़ी क्वेश्चंस भी किए। आज उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू आगे चल रहा हूं और आज आशा करता हूं स्पीड डिस्टेंस लगभग कवर हो जाएगा। अगर नहीं भी कवर हो पाता तो कल निश्चित रूप से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रेन से रिलेटेड या बोट एंड स्टीम से रिलेटेड, फिर रेस से रिलेटेड आगे की चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जो भी लोग डिले जुड़ते हैं वे सभी बच्चे वीडियो को एक बार दोबारा चला लिया करें, ठीक है, क्लास शुरू होने के बाद। बोट एंड स्टीम से रिलेटेड, फिर रेस से रिलेटेड आगे की चीजें। सब लोग जुड़ गए हो बच्चों? आप लोग मैसेज भी टाइप कर दिया करो ये ग्रुप में कि क्लास स्टार्ट हो गई, सभी लोग जुड़ जाएं। स्क्रीन पर एक बहुत ही प्यारा सवाल आप देख रहे हैं। इस सवाल का उत्तर आप लोगों को देना है और मैं देखता हूं कि इस सवाल का उत्तर सबसे पहले कौन बनाता है। क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन है जो अब स्क्रीन पर आया है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है। हाँ, नया क्वेश्चन आ गया है। हाँ बिल्कुल, वो क्वेश्चन कल हो चुका था, आज नया क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, देखता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है। जितने भी लोग बैच को परचेज किए हैं वे सभी लोग टाइम पर जुड़ जाया करें बेटा। याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको बहुत ही अनुभव के साथ मैं आपके साथ कह रहा हूँ कि रेलवे के अंदर जो बंदा डेली मेहनत से 4-5 घंटे पढ़ लेगा, चाहे वो एसआई का सपना लेके आया या रेलवे का सपना लेके आया है, अगर 4-5 घंटे अच्छे टीचर का हाथ थाम करके चल दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन इतना हैवी नहीं होता, लोग हैवी ज़्यादा हैं, लेकिन याद रखना मेहनत करने वाले लोग बहुत कम हैं। कुछ लोग जोश में आकर के थोड़े दिन मेहनत करते उसके बाद थक जाते हैं, कुछ लोग डे बाय डे उसे टालते रहते हैं, कुछ लोग से हो ही नहीं पाता। बात समझ में आ रही है? तो और लॉकडाउन के अंदर तो और भी लोगों की समस्याएं बढ़ चली हैं। तो आप लोग बहुत ईमानदारी के साथ एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हो और जुड़ करके तगड़ी मेहनत करिए। हमारी पूरी टीम आपके साथ लगातार बेस्ट एफर्ट करती रहेगी और आपको कामयाब करा करके ही थमेगी। तो आप लोग पूरी तरीके से रेलवे या एसआई जो भी एग्जाम्स के लिए आए हैं उनकी बैच के अंदर आप इनरोल कर लीजिए। सभी बैचेस चल रही हैं आपकी, फटाफट तेजी के साथ अपना काम शुरू करिए दोस्तों। कोई बात नहीं, ऐप ओपन होने की बात नहीं। आज क्लास ही लेट से शुरू हुई इसलिए नहीं ओपन हो रहा था। क्लास लगभग 8:04-5 से आई है। तो उत्तर कोई कर पाया कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, नीरज जी ने उत्तर निकाल लिया है 18 किलोमीटर पर घंटा। बिल्कुल नीरज जी, आपके आंसर भी बिल्कुल सही है। हमें ऐसे बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप लोग यकीनन, मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप अपना भी नाम रोशन करोगे, इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करोगे। और भी साथियों को लाइए, और भी साथी जुड़े। कुसुम का भी उत्तर आ चुका है 18, बहुत अच्छा। सत्यम सिंह का भी 18 आ चुका है। सब लोग ईमानदारी से खुद लगा के दीजिएगा, कोई नकल करके ना दीजिएगा। और एक छोटी सी दरख्वास्त भी आप लोगों से है, इंस्टीट्यूट में जो भी आपको ज़रूरत पड़े, बात समझ में आई, मैथ्स में खुद ही जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, रीजनिंग की जिम्मेदारी अर्चित सर संभाल रहे हैं, जीएस की जिम्मेदारी देख रहे हो वारिश सर संभाल रहे हैं, और हिंदी की जिम्मेदारी आपको विनोद सर ने संभाला है। फिर भी अगर कोई और ज़रूरत पड़ती है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ की आपकी ज़रूरत होगी तो वो भी बताना। मैं एक क्लास और फ्री लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं टोटल स्टैटिक जीके की बात करूँगा और करंट अफेयर्स की बात करूँगा। क्योंकि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स हमारी हर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, स्पेशली रेलवे में तो 4 चाँद लगा देगा। उस सीरीज को भी हम लेकर के जल्दी ही आने वाले हैं, आप लोगों को बहुत जबरदस्त उसमें भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप चैलेंजेस को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग एप्लीकेशन पर लाने की कोशिश करिए। उसके बाद देखिए कमाल कैसे हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं। चलिए अब सवाल में आते हैं, वक्त ना जाया करते हुए। लिखा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है और सुंदर सवाल है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। 20 सेकंड बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है, तो बस की गति आपको बताना है। तो बड़ी सरल सी बात है, यहां कहीं एक कार है बेटा,
याद रखिएगा यहाँ कहीं कार है, और एक कार जो चल रही है 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है, इस बात को भी समझ लेना, 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। और एक कार जो है एक बस से अभी 40 मीटर, ध्यान देना 40 मीटर पीछे ना लिखा है, 36 किलोमीटर पर घंटे की गति से कार चला रहा ड्राइवर, अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखा, मतलब इससे 40 मीटर की दूरी पर यहां कहीं पर एक बस थी, और ये डिस्टेंस आपको बता दी गई 40 मीटर। फिर आगे अगर पढ़ो तो अब ये तो कार 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला रहा है, लेकिन 20 सेकंड के बाद ये देखा जाता है कि ये बस यहाँ कहीं 20 सेकंड में चल करके यहाँ कहीं पहुँची होगी, बस यहाँ आपकी पहुँच गई आकर के, आपको पता ही कि बस अब यहाँ आ गई 20 सेकंड बाद। लेकिन वो कार जो है इतनी तेज चल रही थी कि बस से आगे निकल गई है, अब कार यहाँ कहीं पहुँच गई, इतनी तेजी से आई कि एक कार अब यहाँ पहुँच गई, लेकिन बस तब से केवल यहाँ तक आई बस। अब कहा जा रहा है कि एक कार जो है इस बस से 60 मीटर आगे हो गई है। ये पूरा का पूरा फिगर मैंने आपके बोर्ड पर रख दिया है, ध्यान दे लीजिएगा, आप नकल मत करिएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, क्योंकि एक का उत्तर देख करके सब उत्तर मत चिपकाना। यहां तक समझ में आ गया। अब आप अगर देखो तो कार जो चली है वो भी 20 सेकंड चली, बस भी जो चली वो भी 20 सेकंड चली। अगर मैं कहूं कार 36 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही थी तो 20 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी, तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल किलोमीटर पर घंटे में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, ये आ जाएगी चाल, गुणे समय, समय 20 सेकंड चली है, यहां से निकाल लोगे दूरी, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये आ गई 200 मीटर का फासला। कितना आ गया बेटा? 200 मीटर। यानी कुल मिलाकर के एक कार यहां से यहां तक जो टोटल अब पहुंची है इसकी दूरी है 200 मीटर। कितनी है? 200 मीटर। 200 मीटर में 40 मीटर ए इधर और 60 मीटर ए इधर, 100 मीटर कम हो गया। यानी बस ने कितना ट्रेवल किया है? बस ने ओनली 100 मीटर ही चला है कि नहीं चला है? बस अगर केवल 100 मीटर चली है तो 100 मीटर बस कवर करने के लिए आपको पता है कि 20 सेकंड बस भी तो ट्रेवल करी है। तो अब अगर बस की स्पीड पूछी जाए तो आप आराम से कह सकते हो स्पीड बराबर का दूरी बटे समय। दूरी 100 मीटर बस ने चला है और समय कितना लगा उसे? 20 सेकंड। ये दूरी जो है मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन किलोमीटर पर घंटे पूछा है इसलिए 18/5 कर दोगे। 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटा। जितने लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये सवाल हमें समझ में आ गया। यानी थम्स अप दीजिए अगर समझ में आ गया, और जिसे नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर रिपीट करिए। यकीन करिए ये सवाल बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आपको मेंस में भी देखने को मिलेंगे, नहीं सीबीटी सेकंड में भी। बहुत टफ पेपर नहीं आता है। आपने देखा है कि एनटीपीसी का पेपर मैं यूट्यूब पे सॉल्व करा रहा हूँ, उसकी स्थिति आपने देखा है कितना आसान है। इतना भी कठिन पेपर नहीं है कि आपसे हिलाए ना हिले। अगर इतना कठिन पेपर आ गया ना तो याद रखिए सीट खाली चली जाएगी, भरेगी ही नहीं। और आप लोग का अगर सिलेक्शन नहीं होगा ना तो किसी का नहीं होगा, ये भी देख लेना। उस लेवल की मैं पढ़ा के जाऊंगा। चलिए, सभी बच्चों ने कमेंट्स किया है कि सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं कि हमें समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास भी बहुत आसानी है। आसान तो तब हो जाती है जब आप मेहनत से पढ़ाई करते हैं और हम मेहनत से पढ़ाते हैं। दोनों का मिला जुला जब प्रयास चलता है तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बाकी कठिन तो ऐसे सब कुछ है बिना पढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सत्यम साहब आपने तो उत्तर टाइप कर दिया था 20 सेकंड। सत्यम साहब आपने सही उत्तर टाइप कर दिया था, आप क्या दिक्कत आ गई भाई? जिसे नहीं आता उत्तर ना टाइप किया करें, नहीं तो हमें लगता है कि आपको आ गया है। नकल करके उत्तर मत टाइप किया करो। चलो मैं बता दूंगा दोबारा। शाबाश नीरज, 17 घंटे, एक्सलेंट। क्या ज़बरदस्त स्पीड है नीरज की। आप लोग इनसे सीखिए, आप लोग भी इनसे कंपटीशन करिए, अपनी ही बैच के बच्चों से आप कंपटीशन करिए बस। श्रुति सिंह एक्सलेंट बेटा, 17 आवर्स। और भी बच्चे फटाफट एफर्ट डालें अपना। जो मैथ में पढ़ा रहा हूँ आप किसी से पढ़ के देख लीजिएगा बेटा, इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा जल्दी। और भी बच्चे करें। और जिसे नहीं आता उत्तर नहीं टाइप करेगा, वो सिर्फ यही बात में लिखेगा कि सर मुझे नहीं आ रहा, आप समझाएं। कुसुम का भी आंसर 17 आ गया, जूही का भी आ गया। सर मेरा दूसरी तरह लगाया था, कोई बात नहीं सत्यम साहब, आप दूसरी तरह भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। उत्तर आना चाहिए बस। चलिए देखा, दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलते हैं। दोनों 8.5 किलोमीटर का फासला होने के लिए एक ही दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे? याद रखना, एक बंदा यहां पर खड़ा है ए नाम का, दूसरा बंदा यहीं पर खड़ा है बी नाम का। ये दो लोग हैं।
ए वाला बंदा उदाहरण के तौर पर पहला वाला जो चल रहा है हमने एग्जाम्पल मान लिया, ए 4 किलोमीटर पर घंटा, सवाल में दिया भी है। सेकंड बंदे को हमने मान लिया 4.5 किलोमीटर चल रहा है, प्रश्न में कहा ही है। अब कहा है कि दोनों लोग एक ही टाइम पर अपनी यात्रा शुरू करेंगे, यानी जितने बजे ए ट्रैवल शुरू करेगा उतने बजे बी ही ट्रैवल शुरू करेंगे, यानी सेम टाइम पर दोनों अपनी जगह से प्रस्थान करेंगे। सेम टाइम पर जब प्रस्थान करेंगे तो कह रहा है कितनी देर तक ये लोग चलते रहें कि इनके बीच ये फासला बढ़ करके कितना हो जाए बेटा, 8.5 किलोमीटर। बेटा 8.5 किलोमीटर का फासला बनाना है दोनों के बीच, और आपको अच्छे से ये पता है कि 1 घंटे में 4 जाएगा और ये 4.5 जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में जाने के लिए चाल सदैव डाउन होती है अर्थात घटती है। तो 4.5 में से 4 निकाल दोगे आ जाएगा आधा किलोमीटर, यानी हर घंटे में आधा किलोमीटर का फासला होगा भाई। हर घंटे में अगर आधा किलोमीटर का फासला हो रहा है तो 8.5 का फासला बनाने के लिए हमें 17 घंटे लगेंगे। समझ में आ गया होगा, सबको आ गया होगा, क्योंकि भाई हमें अच्छे से पता है कि 1 घंटे में आधा किलोमीटर, इस तरीके से 8 किलोमीटर के लिए 16 होगा, आधा के लिए और 1 घंटा होगा, तो टोटल हो जाएगा 17। जितने भी लोगों ने किया था सबके जवाब सही हैं और सबने बना भी लिया होगा, एकदम हलवा सवाल था। इस सवाल को बनाइए, शायद ये सवाल आपने कर भी लिया था इस टाइप का, क्या सवाल रिपीटेड टाइप में भी देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं अगर कर लिया है तो। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले तो वीडियो को आप आगे कर लीजिए, अदरवाइज आप पीछे रह जाएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे कैसे आप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल श्रुति सही था, 8.5 को तो आधे से भाग भी करा सकते हैं आप, बाकी इतना ओरल कॉम्पिटिशन भी है, हो जाना चाहिए। नहीं तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आप पीछे वाला सवाल पूछ रहे हो या अभी वाला पूछ रहे हो, इसलिए जो ऊपर लाइन बार चलती है उस पर क्लिक करके आप लोग बिल्कुल आगे हो जाइए हमारे साथ। नेक्स्ट सवाल है, एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। वह चोर को कितने बजे धर दबोचेगा, इसे भी आप बताइए। 5 बजे। सबके उत्तर एक और से टाइप हो रहे हैं, नीरज, आकाश, शमा, श्रुति, सबके उत्तर टाइप हो रहे हैं, बहुत अच्छा। और भी लोग जल्दी जल्दी उत्तर टाइप करें, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत ढेर सारे बच्चे जुड़े हैं आज। अंजू लता पाल बिल्कुल सही है बेटा, 5 आपका भी, बहुत अच्छा। चलिए हल करा देते हैं। लिखा है, एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भागा है। जरा देखो भैया, यहां पे 2:30 बजे कार चोरी होती है और 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, लेकिन इसका मालिक जो पीछा करता है वो 3 बजे निकलता है। भाई अगर कार आपकी 2:30 बजे चोरी हुई है और आधे घंटे बाद अगर आप निकलोगे तो बड़ी सरल सी बात है कि आधे घंटे में चला कितना जाएगा। अगर 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कोई भाग रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 60 जा रहा है, तो आधे घंटे अगर देर में तुम निकलोगे तब तक तो पता चलिए ये 30 किलोमीटर की फरारी काट चुका है। समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया होगा। क्यों समझ में आ गया होगा? क्योंकि आपको पता है कि भैया 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, आधा घंटे पहले निकला था, जब तुम घर से निकलोगे तब तक वो तुमसे 30 किलोमीटर आगे चला गया होगा। समझ में आया ना? बिल्कुल आना चाहिए। 30 किलोमीटर आगे चलाया। अब देखिए, जब 30 किलोमीटर आगे पहुंच गया तब इसका मालिक जो है, कार का मालिक जो था, वो अपनी दूसरी कार से 75 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पीछा कर लिया। यानी 3 बजे दोनों कार चलने लगी। एक कार 60 किलोमीटर पर घंटा चोर लेके भाग रहा है, दूसरा मालिक 75 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उसी डायरेक्शन में दौड़ाया हुआ है। दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि चाल घट जाती है जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, इसलिए आपकी चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर पर घंटा सेम डायरेक्शन में जाने पे। अभी आपको पता है कि दूरी जो इनके बीच की है, यही दूरी आपको पाटना है। ये दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर की। और आपको पता है कि 1 घंटे में आप 15 किलोमीटर ज़्यादा जाओगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 जाएगा, आप 75 जाओगे, नहीं 15 किलोमीटर माइनस कर लोगे तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप 1 घंटे में 15 उसको कवर करोगे तो 2 घंटे आपको लगेंगे कवर करने के लिए। और आपने अपनी कार 3 बजे निकाली है, 2 घंटे बाद आप पकड़ लोगे, अर्थात कितने बजे? 5 बजे आप पकड़ लोगे। हमें लगता है कि जो बच्चे एकदम नादान होंगे उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मैं लंबा लंबा लिखने वाला तरीका नहीं सिखा रहा हूँ बेटा। एग्जाम जिस मेथड से क्रैक होता है उस मेथड को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, जब एक ही दिशा में दोनों चलते हैं तो आकाश जी का सवाल है स्पीड माइनस क्यों करते हैं। चलिए मैं बताता हूं आकाश जी, ध्यान से समझ लीजिएगा स्पीड माइनस क्यों करते हैं। अभी बिल्कुल समझ जाओगे। ए यहां ए है, ए चल रहा है 4 किलोमीटर पर घंटा। यहां बी है, ए चल रहा है 2 किलोमीटर पर घंटा।
अगर देखा जाए तो ए वाला बंदा 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा? 4। ए वाला बंदा 1 घंटे में कितना जाएगा? 2। और 1 घंटे के बाद अगर दोनों के बीच फासला देखोगे तो कितना बताओगे? 2 किलोमीटर बताओगे कि नहीं बताओगे भाई? क्योंकि 1 घंटे में 4 किलोमीटर आया, 1 घंटे में आप 2 चले आए, फासला कितना बना? 2 ही बना कि नहीं बना? तो फासला देखिए दोनों का कम हो गया कि नहीं हो गया? यही बात है कि जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की चाल इसलिए घट जाती है क्योंकि फासला कम हो रहा होता है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग अमित जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा हूं बेटा, समझ में सबको आ गया होगा। सोचिए इतने छोटे छोटे तरीके बता रहे हैं जहां से आपको रटना नहीं पड़ रहा है। लगाओ बेटा इस सवाल को, इस सवाल को लगाइए। हर सवाल आसान है, आज की क्लास भी काफ़ी आसान है, कल भी क्लास आपने बहुत अच्छी देखा था और आज भी बहुत अच्छी देख रहे हैं। आपको इसलिए आसान लग रहा है कि आप अच्छा पढ़ते हैं और हम अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों लोग मिलकर करते इसलिए आसान लगता है। बाकी कठिन कुछ नहीं आता, पेपर में सब ऐसे ही सवाल आते हैं। कोई बात नहीं माया जी, कोई इशू नहीं है, लेट ही जुड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुड़िए और अच्छे से पढ़िए बस, क्योंकि एक उद्देश्य लेकर के जुड़िए चैलेंजेस के साथ कि मुझे हर हालत में लक्ष्य को पाना है। वेरी गुड इवनिंग माया जी। लिखा है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी, ये आपको बताना है। उत्तर टाइप कर दीजिए। बिल्कुल आकाश का उत्तर आ चुका है 20 मिनट। और भी लोग जल्दी से अपने उत्तर टपकाएं भाई, कुछ लोग डिले हो गए हैं। अमित, शाबाश अमित जी, बहुत अच्छा। वैष्णवी मिश्रा, बहुत अच्छा बेटा, आपके भी उत्तर 20 आ चुके हैं, एक्सेलेंट। कुसुम जी, आपके भी उत्तर 20 आ चुके हैं, शाबाश। हम यही चाहते हैं कि सब बच्चे करें। इंद्रेश, बहुत अच्छा बेटा, 20। अंजुलता पाल, मेरा भी नेट नहीं चल रहा है, बिल्कुल चलेगा भैया, छत पे चले जाओ, थोड़ा टीन उन पे बैठो ऊपर। सत्यम सिंह 20 मिनट, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए अब दिखा देता हूं, ध्यान देना। यहां पर बोला है कि कोई एक जीप है और एक कार का पीछा कर रही है जो कि जीप से 5 किलोमीटर आगे है। यानी कार जो है बेटा और जीप जो है, इनके बीच जो फासला है वो केवल 5 किलोमीटर का है। कितना है? 5 किलोमीटर का। बात समझ में आई? अब याद रखिएगा, यहां पर जीप तेज चलेगी तभी जीप पकड़ पाएगी। आपको पता ही, पीछे दोनों इसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। जीप जो चल रही है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और कार जो भागेगी वो 75 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भागेगी। दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो चाल घट जाएगी। 90 में 75 घटा दोगे 15 आ जाएगा। सही है ना? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 15 किलोमीटर कवर हो रहा है। अगर 1 घंटे में 15 किलोमीटर हो रहा है तो आपको 5 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? तो कहोगे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 5 किलोमीटर कवर करनी है, चाल आपके सापेक्ष में 15 हो जाएगी, घट जाएगी। ये जो निकल रहेगा घंटे में निकलेगा, लेकिन आपके प्रश्न में मिनट में पूछा है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 60 कर दोगे तो 15 चौका 60 और 4 पंचे 20, ये आ गया 20 मिनट। समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल सोनिया, आपका भी सही है। समा, सत्यम, सबके उत्तर सही है, एक्सेलेंट बेटा। ठीक है, एक बार आप सब लोग बताइए क्लास अच्छी लग रही है? पढ़ाने का तरीका मेरा आपको पसंद आ रहा है? समझ में चीज़ें आ रही हैं? कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है? ये सारी चीज़ आप बताते चलिएगा। कोई कमी अगर कहीं से आती चलेगी तो उसे भी मुझे सजेशन दीजिएगा, मैं लगातार आपके लिए बेहतर प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इतनी प्रैक्टिस करा लेंगे ना कि बहुत मज़ा आ जाएगा आप लोग को। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एकदम एंजॉय ले रहे हैं क्लास का। एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल जाती है, किंतु लौटने में भी ए को वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी? एकदम आप लोग को आसान सा सवाल है, हलवा जैसा है, तुरंत उड़ा दोगे, मुझे पता है। देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन टपकाता है, मुझे इस चीज का इंतजार है। जल्दी करिए भाई। चलिए, थैंक यू भैया अमित, थैंक यू। नीरज साहब का 48 उत्तर आ चुका है। सबसे पहले और भी बच्चे बताएं जल्दी जल्दी। हमें पता है कि कई बच्चे नेटवर्क का इशू रहता है, लोगों के पास इंटरनेट काफ़ी स्लो हो जाता है, क्लास उनकी कटने लगती है, उन्हें कम मज़ा आता है। लेकिन आपको थोड़ा सा बेटा ध्यान देना होगा और डाटा को थोड़ा बचा के चलना होगा। बाकी आगे आप लोग जो कहोगे मैं टाइम रख लूँगा,
ठीक है, बहुत डिले भी कर दूंगा तो कल के दिन विंटर सीजन आ जाएगा, आप परेशान होने लगोगे जल्दी से, ठीक है, इसीलिए बहुत डिले नहीं करूंगा, ये टाइम बहुत सफिशिएंट होगा आपके लिए। सबके उत्तर 48 आ गए हैं। इधर देख लीजिएगा, कहा गया स्थान ए से स्थान बी की ओर हम जा रहे हैं, इसके बीच का जो फासला है 120 किलोमीटर है। अब जाते समय हम गए थे 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, लेकिन लौटते समय हमारी चाल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर घंटा, शायद यही कहा है, हाँ 40 किलोमीटर पर घंटा हम लौटेंगे। याद रखना जितनी दूर हम गए हैं उसी दूरी को हम लौट भी रहे हैं। तो आपको ये पता है कि जब कोई व्यक्ति एक चाल से जाए और दूसरी चाल से उसी को लौट करके आए, यानी दोनों कंडीशंस में डिस्टेंस समान हो, तो औसत चाल का सूत्र होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो आप लिखोगे 60 इंटू 40 बटे 60 40 100, 00 से 00 कट गया, ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर घंटा। आप कहेंगे इस सवाल को इतना क्यों बताते हैं, बहुत आसान है, लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये सवाल रेलवे के पेपर में कम से कम 10 बार पूछी गई थी, 10 बार एक ही वर्ष में एनटीपीसी के प्रीलिम्स से परीक्षा में 10 बार। सोच सकते हो कितना वैल्यूएशन है इसका। चलिए आगे चलता हूँ, इसको बनाइए। वही सवाल ये भी है, हमें लगता है आंकड़ा भी नहीं है चेंज, सेम सवाल है डिक्टो, ठीक है। बात इतनी सी है, वहाँ डिस्टेंस 120 दिया था, यहाँ डिस्टेंस नहीं गिवन है, लेकिन आपको पता उस डिस्टेंस का कोई हमारे साथ मतलब नहीं है। शाबिया बानो, मैंने आपको कल भी बताया था, आपको ही नहीं सबको बताया था कि भाई नेटवर्क की समस्या मैं नहीं दूर कर सकता हूँ आप लोगों की, वो हमारे बस में नहीं है। सेम सवाल ये भी है, इसका भी 48 उत्तर आएगा, बिल्कुल वही है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, डिस्टेंस दोनों में समान ही है, कवर करना है। इस सवाल को बताइए, लिखा है एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से उत्तर टपकाइए दोस्तों, बहुत ही गजब का सवाल और खूबसूरत सवाल है, जल्दी से उत्तर चिपका दीजिए, हम भी देखें। आपके वाले सवाल का उत्तर जल्दी बताइए भाई, आपके 48 ऑप्शन नहीं है। इंद्रेश, शाबाश बेटा, 50 इंद्रेश का उत्तर आ रहा है, एक्सेलेंट। और दूसरे बच्चे का हमें देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है। कुसुम का भी 50 आ रहा है, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। ट्राई अनदर कैंडिडेट। चलिए और भी अच्छे से चलिए बेटा, और जल्दी जल्दी, और भी लोग उत्तर टाइप करें फटाफट। आकाश बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा भैया। माया बहुत अच्छा बेटा, और भी लोग जल्दी जल्दी उत्तर में आए अपने। चलिए मैं हल कराता हूं, जितने लोग ने कर लिया अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए उनके लिए। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करी। पूरी यात्रा की औसत चाल आपको बताना है। हम सबको पता है कि एवरेज स्पीड का मतलब, सत्यम साहब आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है तय की गई कुल दूरी बटे लगने वाला कुल समय। अब जो बच्चे थोड़ा स्मार्ट माइंड रखते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्मार्ट माइंड नहीं रखते हैं वो क्या करते हैं कि अपने कोई फार्मूले की तलाश में जुट जाएंगे, या लिख देंगे 6 किलोमीटर बटे 25, फिर लिख देंगे अगला 6 बटे 50। ऐसे करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। या तो एलसीएम लेके काट लो, अलग की बात है, कॉमन लेके, लेकिन हम इन सब चीज़ से छुटकारा दिला देते हैं। ध्यान देना, हम जो एक चाल दी गई है, क्योंकि हर कंडीशन में दूरी समान कहा है, ये चीज़ ध्यान देना, 4 के चारों कंडीशन में दूरी समान है, तो हम कोशिश करेंगे जो 25, 50 और 75 और 150 है, इसी का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे 25, 50, 75 और ये सब एलसीएम बहुत ओरली हैं 150, एलसीएम फौरन 300 हो जाएगा। हम मान लेंगे कि हर कंडीशन में हमारे, नहीं 150 नहीं होगा, 75
हाँ 150 भी हो जाएगा, एलसीएम 150 भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो। अगर 150 ही मान लेते हो तो 150 कितनी बार चलोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 150 आप 4 बार चलोगे। अगर 4 बार आप 150 चलोगे तो इसका मतलब है आपकी दूरी हो जाएगी 600 किलोमीटर। सही है कि नहीं भाई? पहले बंदे भी 150 जाएगा, दूसरा बंदा 150, तीसरा बंदा 150, चौथा बंदा 150, तो टोटल दूरी आपकी हो गई 600। अगर 150 किलोमीटर आप 25 की चाल से जाओगे तो आपको 6 घंटे लगेंगे। यहाँ 150 किलोमीटर 50 की चाल से जाओगे 3 घंटे लगेंगे। 150 किलोमीटर 75 की चाल से जाओगे 2 घंटे लगेंगे। 150 किलोमीटर 150 की चाल से जाओगे 1 घंटे लगेंगे। तो आप देखोगे 6 3 9 2 11 1 12 घंटे लगेंगे। सही है कि नहीं? सिंप्लीफाई कर लो, 12 पंचे 60, यानी कुल मिलाकर के 50 किलोमीटर पर घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही है। चलता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। बच्चों, आप लोगों के साथ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग का कोई एक नया टाइम ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमें एक नया टाइम ओपिनियन हमारा ये है। मैं देखूं क्या आपकी ओपिनियन आती है, किस समय आपका नेट सही चलता है। अपने ओपिनियन आप शेयर कर सकते हो, मैं देख लूंगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन सेम है जो आपका कर रहा था। आगे चलता हूं नेक्स्ट। इसे लगाइए बेटा, ये भी सवाल वही है, ये भी वही है, ये भी सवाल वही है यार। ठीक है, 40 और 60 जाओगे 240 से, दोनों कंडीशन बराबर। इसे लगाइए, एक सवाल 5 बार है। चलिए, हाँ बिल्कुल नया क्वेश्चन आ चुका है, अब लगाइए। 4 PM बच्चे बोल रहे हैं। पहले मैं 4 PM पे ही पढ़ाया करता था अपनी बैच को, 4 बजे ही पढ़ाया करता था डेली, लेकिन अभी 4 बजे मैं यूट्यूब की बैच ला दिया हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं यूट्यूब का चेंज कर लूँगा, क्योंकि आपको पहले प्रायोरिटी में दूंगा। ठीक है, लेकिन आप सब लोग उस टाइम अवेलेबल मिलो। फिर 60 मिनट, ओके मैं देख लेता हूं। बिल्कुल सही जवाब होगा। शर्मा जी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शर्मा जी का यहां पर डाउट से मेरे पास आया था कि हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि क्या है वर्तमान और क्या है सामान्य। तो शर्मा जी बहुत ध्यान से समझिए, अगर आप क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं तो इस लाइन को मैं आपके लिए स्पेशली क्लियर कर रहा हूं। लिखा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/4, सामान्य गति का 3/4, ये चाल की बात मैं कर रहा हूं, याद रखना, चाल सामान्य का 3/4। तो ये याद रखिएगा, ये जो नीचे होगा ये सामान्य होगा और ऊपर जो होगा वर्तमान चाल होगी। इसे आप जानते हैं चाल की कंडीशन में। फिर मैंने आपको बताया था चाल और समय का जो रेशियो होता है वो अपोजिट होता है। अब जब समय में जाओगे तो इसी रेशियो को फौरन आप पलट करके लिख दोगे। ठीक है, इसी रेशियो को क्या करोगे? पलट कर लिख दोगे। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि समय और चाल का अनुपात कैसा होता है? अपोजिट। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। प्रश्न में ये है 3/4 चाल से चलने पर 20 मिनट देरी से हो गया था। मैंने आपको बताया था जो भी समय लेट या फास्ट होंगे उसको इसके अंतर से भाग देंगे, तो 3 और 4 का अंतर 1 आएगा, 1 से भाग दोगे, ये आ जाएगा कितना? 20 ही आएगा। कितना आएगा? 20। अब अगर प्रश्न में पूछे सामान्य समय क्या था तो आप बोलोगे 20 तिहाई 60। लेकिन अगर पूछे वर्तमान समय क्या है तो 80। अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं सबको। सामान्य ए है, वर्तमान ऊपर है। तो ये जिसको ज्यादा कंफ्यूजन था अब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट का मान क्यों आ रहा है? आप देख रहे 20 आ रहा है, यहां 3 यूनिट समय लगा था, 20 तिहाई 60। नीचे ए सामान्य का है, ऊपर ए वर्तमान। समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे सवाल आज आसान ही, तो मैं क्या करूं भाई। कल समय दूरी चाल का अंतिम क्लास होगी, कल देखिएगा कैसे सवाल जो खतरनाक खतरनाक आएंगे। सत्यम क्या हुआ? क्लियर नहीं है? फिर से सत्यम लिखो। नहीं सर क्लियर है, मतलब समझ नहीं पाए हम। आगे नहीं भी लगा दिए हो, बाद में क्लियर है भी लगा दिए हो। चलिए 4.5 उत्तर आ गया बच्चों का, बहुत अच्छा। लिखा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति, फिर मैंने बताया यहां बेटा चाल लिख लेना, सामान्य गति का 3/4। मैं आपको बता नीचे जो होता है वो सामान्य होता है, ऊपर जो होता है वर्तमान होता है। जब समय के लिए जाओगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया समय का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट होता है, 4 3 हो जाएगा। यहां पर देखोगे 3 और 4 का 1 यूनिट का अंतर
और 1 यूनिट का अंतर जो है वो कितना क्रिएट हो रहा है, 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट। समझ में आया? अब आगे प्रश्न में बोला जा रहा है तदनुसार उस व्यक्ति उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितना होगा। तो 90 तिहाई 270 या 90 को आप लिख सकते हो 1.5 घंटा, तो 1.5 तिहाई 4.5 घंटा। तो बिल्कुल 4.5 घंटा आपका सही जवाब है। ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं यार, पेपर में बहुत कठिन सवाल नहीं आते कि आपको रोक के रख दे, ऐसे बीच में 2-4 सवाल आ जाते हैं। उसकी भी कुछ सवाल आज मैंने चर्चा कराऊँ, कुछ कल चर्चा करूँगा आपके साथ, एकदम खतरनाक वाले। चलिए इसको बनाइए आप लोग। सभी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ जाएं तो सबको मैं बात कर लूँ अच्छे से। इसे करिए आप लोग। YouTube की लाइव क्लास में कल मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है? इसलिए कल जितने भी लोग अभी लाइव क्लास ऐप पर देख रहे हो, आप सब लोग कल YouTube पर जरूर जुड़िएगा, ठीक है? 4 बजे फिर मैं आपको टाइम की बात करूंगा। एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2 तिहाई कर देता है। फिर वही सवाल एकदम नकलची वाला, 2 तिहाई, फिर वही चीज आप लिखोगे। चाल पहले लिखूं यार, यहाँ चाल है, यहाँ समय लिख लेना। ए ऊपर वर्तमान होता है, नीचे आपको पता है क्या होता है, सामान्य होता है। ये सब पेपर में इतना नहीं लिखना रहेगा। 2 तिहाई कर दिया अर्थात 2/3। फिर देखोगे 1 यूनिट का ही अंतर है। 1 यूनिट का अंतर कितने घंटे के बराबर है? परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो गया, 1 घंटा। यहाँ पर जाओगे आपका 3/2 हो जाएगा, सामान्य समय था 2 घंटा। तो आपसे यही पूछा है कि सामान्य गति से वह दूरी कितने समय में तय होती, 2 घंटे में। ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे लगाइए। टाइप फिर बदल गया। बेसिक आज पूरा खत्म हो जाएगा बच्चों, समय दूरी का बेसिक आज खत्म हो जाएगा पूरा। कल इसके एडवांस लेवल आएंगे, फिर ट्रेन चलने लगेगी इसके बाद। आज समय दूरी का पूरा बेसिक खत्म कर दूंगा, कल इसका एडवांस, उसके बाद हम लेकर के आएंगे आपको ट्रेन में। और पीडीएफ भी कल तक हो सकता है मैं आपको दे दूं, नहीं तो पीडीएफ परसों तक जरूर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? उसको एकदम दमदार तरीके से लगाइएगा। और इस बार चैप्टर खत्म होने के बाद हर हालत में टेस्ट होगा बहुत ज़बरदस्त। तब तक हमारे ऐप का अपडेट उम्मीद करता हूँ आ जाएगा। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट देरी से पहुंचता हूं। मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना समय लगेगा? हाँ पहले पहुंच जाता है। ओके, 5 किलोमीटर नीरज बता रहे हैं। ओके, इसको लगाने के लिए सबसे पहले मैं एक सूत्र प्रूफ कर दूं, एक ट्रिक भी समझा देता हूं, एक कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं। भाई साहब, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ कहीं आपका बस स्टैंड है, ठीक है? ये आपका घर है, ये आपका बस स्टैंड है, ठीक है? जब आप यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे तो आप 5 मिनट डिले हो गए थे, 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट आप डिले हो गए थे। बात समझ में आई? इन्हें 10 मिनट ज़्यादा ले लीजिए, प्लस कर दे रहे हैं। लेकिन जब इसी चाल को आपने चेंज करके 5 किलोमीटर पर घंटे बना दिया, तब क्या हुआ? आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिए तो 5 मिनट आप पहले पहुंच गए। ये भी आप देखना। इसको अगर आपको नियम से करना है तो दूरी तो नहीं पता, पहले नियम समझा देता हूं जिससे सूत्र बन जाएगा। दूरी आप मान लोगे d किलोमीटर। d किलोमीटर की दूरी को हम पहले 4 चाल से जाते थे, अब यही d किलोमीटर की दूरी को अब हम 5 चाल से जाने लगे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के समय का जो अंतर आ रहा है, यहाँ पर हम 10 मिनट लेट होते थे, यहाँ 5 मिनट फास्ट हो गए, यानी समय का अंतर जो आया वो 15 मिनट का आया। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि अंतर 5 क्यों नहीं लिखे। उन्हें मैं बता दूं कि अगर बस छूटने का टाइम अगर 8 बजे था तो हम यहाँ पर आते थे 8:10 पे पहुँचते थे, क्योंकि 10 मिनट लेट हो जाते थे। लेकिन जब इस चाल से 5 मिनट पहले पहुँच गए अर्थात 7:55 पे ही पहुँच गए, तो अब जरा इन दोनों समय को देख लीजिए, 15 मिनट का अंतर आ रहा होगा। पहले नियम से समझ लेना। सॉल्व करोगे, यहाँ d कॉमन हो जाएगा, d कॉमन हो जाएगा तो लिखोगे इसको 5 - 4 बटे लिखोगे 5 चौक 20 बराबर लिखोगे 15 चौका 60 यानी 1/4।
अब आपको पता है 5 में से 4 निकाल दोगे 1 आएगा, 4 पंचे 20, डी बराबर आपका आ जाएगा 5। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है जिन्होंने 5 किया था। अब इसकी मैं ट्रिक भी आपको दे रहा हूं, वो भी ट्रिक भी देख लीजिएगा और ट्रिक भी बनाने चल रहा हूं, ठीक है। इस बार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पढ़ाने के लिए और बहुत ज़बरदस्त पढ़ाने के लिए एक्साइटेड हूँ। और दूसरी चीज़, रेलवे की वैकेंसी या यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, ये दोनों मेरी बहुत चहेती वैकेंसी है, क्योंकि रेलवे के अंदर भी मुझे 2-2 बार फाइनल सिलेक्शन मिला। और आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी मैं रहा, सीपीओ-एसआई में भी मैं रहा, तो वहाँ पर भी मैं फाइनल चयनित होकर के आया हूँ। तो खास करके ऐसे एग्जाम में पढ़ाने को मुझे ज़्यादा दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर चयन होता हुआ अगर हुआ है आपका, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट में होते हैं बैच को लेकर के। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और कह सकते हो कि ये मेरे बैच जो है इनसे मैं बहुत जुड़ाव मेरा है, बहुत ज़बरदस्त हम लोग करेंगे। ध्यान देना बेटा। चलिए हल करा देता हूँ। नेट वाली प्रॉब्लम बेटा आप कमेंट बॉक्स में ना टाइप करें, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं लेकिन मैं उस दर्द को हटा नहीं सकता। बात समझ में आ रही ना? सिर्फ उससे हमें और भी दर्द बढ़ाते हो आप बस, क्योंकि हमें भी पीड़ा होती है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं नेट इशू। तो इसलिए दर्द को आप कुरेदिए मत, उसे आप संभाल के रखिए और कल यूट्यूब की क्लास में आप उस दर्द को मुझे बता दीजिएगा। मैं ज़रूर उसको देख करके आगे मैं उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर फैसला लूँगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी होगा कल यूट्यूब पे आप मुझे बोल दीजिएगा कि हमारी नेट प्रॉब्लम होती है शाम को, वहाँ पे जो भी आपके लिए बेहतर टाइम हो, या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आप, ख़त्म। लेकिन अब यहाँ से सॉल्व नहीं कर सकता ना नेट का इशू आपका। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूँ, हो चुका था क्या सवाल? हाँ, अच्छा, इसी का ट्रिक बताना था। देखो बेटा, डी दूरी तब जा रहे थे, मान लीजिए S1 चाल से, वही दूरी अब भी जा रहे हो, अब S2 चाल से जा रहे हो। एक जगह T मिनट लेट होते थे, एक जगह T मिनट फास्ट हो रहे हो। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। यहां पर हमें T1 T2 ना लिख करके समय अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब है पहले और अब दोनों के समय में अंतर। तो यहां पे समय अंतराल को हम T से ही डिनोट कर दे रहे। बेसिकली आप जानते हैं समय अंतराल। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, इसको समझ लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कई T लिखा है, 2 T कहा गया था। ये समय अंतराल है, ठीक है। अर्थात कह सकते हो T1 और T2 का डिफरेंस। अब अगर यहां पर मैं देखूं तो D कॉमन हो जाएगा, बन जाएगा S2 माइनस S1 बटे S1 इंटू S2 बराबर T। अगर आपसे दूरी पूछेगा तो दूरी बराबर आपका सूत्र बन जाता है, आप देख लीजिएगा, ए हो जाता है S1 इंटू S2 बटे S1 डिफरेंस S2 इंटू T। ये सूत्र भी बन जाता है। लेकिन इतना सूत्र कौन रटेगा एग्जाम में? तो आपको रटना नहीं है, आपको बेसिक चीज समझने की जरूरत है। मैथ की क्लास ज़्यादा अच्छी होती है इसीलिए नेट नहीं चलता इस समय। चलिए इसे लगाइए आप लोग, बनाओ बेटा। आज की क्लास में बहुत सवाल लेकर के आया, 50 सवाल लेके आया हूं, अभी बहुत सवाल बचे हैं। 50 के 50 सवाल निपटा करके ही आगे चलेंगे। हो गया भैया? एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा तो 20 मिनट लेट हो जाएगा, लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर भी आप पुराने तरीके को अप्लाई कर सकते हो। पुराना तरीका क्या था? S1 इंटू S2। S1 इंटू S2 का मतलब 4 गुणे 3 बटे दोनों चाल का डिफरेंस, 4 में से 3 गए 1, गुणे समय अंतराल। यहाँ पर 20 मिनट डिले होते थे और यहाँ पर आप दूसरी कंडीशन में आप 10 मिनट फास्ट हो रहे हो, अर्थात 30 मिनट का चेंज आ रहा है। 30 मिनट है, घंटे में चेंज करोगे, गुणे बटे 60 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 किलोमीटर पर घंटा। देखो मैंने कोई फार्मूला उर्मूला नहीं रटा है, ना तो फार्मूला लिख के वैल्यू सेट किया। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता हो जाएगा, आप भी सेट करने लगेंगे, ठीक है। चलिए एक और प्यारे से सवाल के ऊपर चलते हैं, इसे लगाइए आप। इतनी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं भैया ना, सरल सवाल, कठिन सवाल, मीडियम सवाल, हर तरीके का, कि कुछ बचेगा ही नहीं। पेपर में जाओगे ना, देखोगे तो हर सवाल को कह रहे ये तो मैं सीखा था चैलेंजर में।
यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट पहले, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट देरी। फिर वही पुराना सवाल आप लगा लोगे, मुझे पता है, बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप उत्तर टाइप कर दीजिए और मैं आगे चलूँ। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर टाइप कर दिए, मैं आगे चलूँ। हाँ बिल्कुल माया जी, तब चलेगा। आप लोग के घर में किसी का अच्छा नेट हो तो उससे हॉटस्पॉट ले लिया करो क्लास टाइम पर। 20 किलोमीटर नीरज बिल्कुल सही है, अभी मैंने फॉर्मूला भी दिया था, 40 गुणे 50। हाँ चाल निकाल के, वो दूरी निकालेंगे तभी सही समय निकलेगा ना। चलिए, सही समय पूछा भैया 19 मिनट बता रहे हैं आप लोग। 19 मिनट हमारे ऑप्शन में है, काफ़ी लोग सही समय बता रहे हैं। अब कैसे निकालोगे सही समय? चलिए मैं बता देता हूँ, परेशान क्या होने की ज़रूरत है, आप लोग आराम से बता लोगे। पहले दूरी निकाल लेते हैं, 10 समय आप निकाल लोगे तो 11 5 16 आ जाएगा। अच्छा दोनों में देर, इसमें 11 मिनट देर पहुंचता है, इसमें 5 मिनट देर पहुंचता है। याद रखना, अगर दोनों सेम सेम होगा तो घटेगा, अगर एक पहले एक देर में होगा तब याद रखिएगा, तब जो है जुड़ेगा, लेकिन दोनों देर या दोनों पहले हो जाएगा तो घटेगा। इसलिए 11 में से 5 गए 6/60, 6 दहम्मा 60, A0 कट गया, दूरी हो गई 20 किलोमीटर। बात समझ में आई? और इस 20 किलोमीटर की दूरी को अगर 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाते थे तो आपको समय कितना लगता था? आधा घंटा। कितना समय लगता था? आधा घंटा, अर्थात 30 मिनट लगता था। और 30 मिनट जब लगता था तो आपको ये बताया जाता था कि 11 मिनट देरी से आए हैं, अर्थात रियल टाइम 19 मिनट था। रियल टाइम क्या था? 19 मिनट। बिल्कुल जी, कोई बात नहीं नीरज साहब, 19 मिनट रियल टाइम हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको या फिर से बताना पड़ेगा मुझे? पहले तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे? जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले मैं आप डिस्टेंस निकाल लूंगा। डिस्टेंस को आप अपनी पुरानी चाल से भाग दे दोगे तो आपको पता चलेगा समय, और वो समय आप 11 मिनट लेट जाते इसलिए 11 मिनट कम करके आप रियल टाइम बोल लोगे। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट भी लिख दे दोगे, मैं रिपीट कर दूंगा। और नेटवर्क की जो समस्या है उसे भी जल्दी आप निपटारा करने की कोशिश करिए। हमारा भी जो सहयोग है उसमें बताइए, मैं भी सहयोग दे दूंगा आपको, ठीक है? अब सहयोग का मतलब ये नहीं कि घर पे लाके ब्रॉडबैंड लगा देंगे। चलिए इसे करिए। 50 सवाल का टारगेट लेके आए हो, 25 सवाल आज की क्लास में करूंगा क्योंकि आज सवाल आसान थे। जबकि मैं किसी ऑनलाइन में मैं देखा हूं, हर ऑनलाइन में जितना एक दिन में कराया जाता है उससे ज़्यादा सवाल कराएंगे डेली हम। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, किंतु 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले आ जाता हूं। मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी, फिर वही पुराना अंदाज। कहोगे भैया 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, 5 में 6 गए 1, समय अंतराल ले लो, एक जगह 7 है एक जगह 5 है, और एक जगह यहाँ पर देखिएगा पहले पहुँच रहे, एक जगह ले 7 5 12 हो जाएगा, बटे 60, 12 पंचे 60, 5 से 5 कट जाएगा, 6 सही है। एक एक टाइप की इतनी सवाल करा दे रहा हूं ना कि दिक्कतें ना होने पाए आपको। चलिए इसे करिए, इसे बनाइए। बिल्कुल इंद्रेश जी बिल्कुल सही है, जूही जी, वैष्णवी मिश्रा, सोनिया, सबके उत्तर एकदम परफेक्ट है। इस सवाल को बनाइए। अब की बार आपके सपने होंगे साकार, ठीक है? कहीं पर कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे डायरेक्ट टच में रहिए, मुझे कॉल करते रहिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। आपको पता है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, कभी भी कोई दिक्कत हो तो इस पर याद रखना, 73 55 230 259 पे आप टेलीग्राम करिए मुझे, कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप करिए हमें, कोई दिक्कत आती है तो हमारा जितना भी सपोर्ट हो सकेगा आपको मिलता रहेगा, ठीक है? कॉल कोशिश करिएगा कम करिएगा,
बहुत रेयर केस आएगा तब कॉल करिएगा, जहां पर मुझे लगे मैसेज ज़्यादा करिएगा। रीज़न इसलिए कि हम अक्सर क्लास में हैं या कहीं हैं तो कॉल वगैरह हो सकता है ना पिक हो पाए, इसलिए जनरली मैसेज किया करो। हाँ, आपके मैसेज के रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहे हैं या आपकी बात मैसेज से इनकम्प्लीट हो रही है, देन आप कॉल कर सकते हैं। चलिए देखिए, बहुत लोग उत्तर गलत किए हैं। कुछ लोग 1:2, 1:2, 1:2, लेकिन सत्यम साहब 2:1 बोल चुके हैं। योगेश जी, आकाश जी 4:1 बोल रहे हैं। बहुत वेरिएशन आया है आज के उत्तर में। तो चलिए, अब की बार तो लगता है सरकार गठबंधन की होगी, इतना वेरिएशन आया है। फिर भी चलिए देख लेता हूँ क्या सही है क्या गलत है। सवाल यह है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करी है। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी पहले बंदे ने कितना दूरी गया होगा नहीं पता, हम मान लेते हैं कि 2D गया होगा। कितना गया होगा? 2D, क्योंकि दोबारा आधी करना है। कुछ लोग करेंगे काहे को 2D कर रहे हो? नहीं करूंगा भाई 2D, नेक नज़रों से देखो बस। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित दूरी, मुझे नहीं पता कितना दूरी, D मान लिया। कितना समय लिया ये भी नहीं पता, लेकिन दूरी को अगर समय से भाग दे देते हैं तो चाल निकल जाती है, तो पता ही है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अब कहोगे क्यों दूरी को समय से क्यों भाग दे रहे? कैसे हम जानेंगे? क्योंकि हमसे गति का अनुपात पूछा है और गति के लिए हमें पता है कि दूरी बटे समय करना पड़ता है, इसलिए ये लिखा। अगली कंडीशन लिखता है, यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी जाए तो दूरी यहाँ D थी, की बार आधा जाना है, D/2 लिखेंगे। फिर आगे बोला लेकिन समय दुगुना लेगा, यहाँ T समय था तो यहाँ 2T समय लेगा। 2T नहीं 2T, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो D से D कट जाएगा, T से T कट जाएगा, 1/1/4 रेशियो बन गया 4:1। कहाँ है उत्तर? तलाश कर लीजिए उस जागर और साइकिल चालक की गतियाँ। सवाल में पूछा उस जॉगर और साइकिल चालक की गतियाँ, तो याद रखिएगा आपका जो उत्तर होगा ए होगा, 1:4। कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ तो 4:1 आया है। बेटा हमने पहले साइकिल लिखा है, हमने पहले क्या लिखा है? साइकिल। दूसरी कंडीशन जॉगर की थी, इसलिए हमने यहाँ जागर लिखा है। तो हमारा रेशियो 4:1 जो है वो साइकिल का है। लेकिन आपके प्रश्न पूछा है जागर और साइकिल चालक, तो जागर और साइकिल चालक का पूछा है तो वो उत्तर होगा 1:4। ऐसे सवाल जब पेपर में आता है बच्चे लगाए हुए भी गलत कर लेते हैं 1:4 और 4:1 में। अक्सर ये गलती होती है, हमसे भी हुई है, इस दर्द को मैं समझ सकता हूं। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने 1:4 बताया है उन सब का जवाब बिल्कुल सही है। अब जरा देख लीजिएगा कितने लोग गलत उत्तर एक बार टाइप कर बैठे थे। इसीलिए तो सिखाता हूं बेटा कि लाख ट्रिक पढ़ के जाओगे कभी ना कभी फंस जरूर जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ के चले जाओगे ना कभी नहीं फंसोगे। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा वर्ड भी है कि गणित के हर दर्द को मिटाने के लिए जरूरी नहीं कि पेन किलर अर्थात ट्रिक खा लो। अगर उसे परमानेंट उस इलाज करना है तो कॉन्सेप्ट ले लो, यानी सही से ट्रीटमेंट करा लो। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल भी बता दो यार, 50 सवाल का टारगेट है, 43 पहुंचे हैं, भी 7 सवाल और जाना है। टारगेट बेस बढ़ोगे और टारगेट बेस हम पढ़ाएंगे तभी नौकरी आपकी लगेगी। देखिए आप लोग में कमियां हैं, ऐसा नहीं है बेटा, कहीं ना कहीं देखो बीच बीच में आप गलती कर रहे हैं। यही कमियां ही आपको एग्जाम्स के सिलेक्शन से वंचित कर देती हैं और यही कमियों को आपको दूर करना है बस। 3 कार की चाल 3:4:5 के अनुपात में है, उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? हम सबको पता है, कल क्या परसों में ही मैंने इसके लिए प्रूफ दे दिया था कि समय जब दूरी कांस्टेंट हो तो समय और चाल का अनुपात विलोमा होता है, यही बताया था ना। जब दूरी कांस्टेंट हो तो चाल और समय का अनुपात विलोमा होता है। तो यहां पर अगर ये चाल दिया है तो समय विलोमा 3 को उल्टा 1/3, 4 को उल्टा 1/4, 5 को उल्टा 1/5। सत्यम साहब उत्तर करो। 5, 4, 3 का एलसीएम हमें जहां तक लगता है होता है 60,
क्योंकि आपको मैंने पहले भी पढ़ाया होगा कि जब कभी भी आपके अनुपात भिन्न में हैं, उनके हरों का लासा लेकर के उन्हें इंटीजर से बना लो। तो लासा लेकर सब में गुणा करा दो कि आ जाएगा 20, आ जाएगा 15, आ जाएगा 12। ए ऑप्शन जहां होगा तलाश कर लो, सी विकल्प हियर राइट। बिल्कुल सही है जूही जी। आगे चलता हूं। अब आपके सरकारी नौकरी के सपने देखिए। जनपद प्रतापगढ़ के अंदर भी एक नई पहल चैलेंजर्स ने शुरू करी है। सिर्फ यूथ साथ दे बस सिलेक्शन कैसे नहीं होता ये देखिए। आप लोग को ये चीज़ जरूर रियलाइज हो गया होगा कि आपके जनपद के अंदर कोई बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कोई समय के अनुसार अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो वो सिर्फ चैलेंजर है। चलिए, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह निम्न में से क्या है? ये भी सवाल एकदम खिलौना है, जी भर के खेल सकते हो। बताओ दोस्तों जल्दी जल्दी। चिपका दो उत्तर यार, इतना देर काहे को। किसी दूरी को तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात, एक बंदा ए दूसरा बंदा बी, इनके चाल का रेशियो दिया है। कितना दिया है? 3:4। और हमें पता है कि चाल और समय के रेशियो जस्ट अपोजिट, तो ए हो जाएगा 4:3। अब प्रश्न बोला ए को बी से 30 मिनट ज़्यादा लगा और आप कहोगे 1 यूनिट ज़्यादा लगा। 1 यूनिट जो ज़्यादा लगा है उसी की वैल्यू कितनी है? 30 मिनट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है तो याद रखिएगा, अगर मुझसे किसका पूछा है, ए को जितना समय लगा, तो ए को 3 चौक 12, 120 मिनट अर्थात 2 घंटा। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने उत्तर बना लिया था। नेक्स्ट सवाल, इसे बनाइए आप लोग। लग रहा होगा कि अब आपके सिलेक्शन होंगे पूरे। चलिए, इसे बनाइए बेटा, बनाओ जल्दी से। लिखा गया प्रश्न में ए तथा बी की चाल में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, पेपर में आएगा तो आधे लोग को झकझोर देगा ये सवाल। बिल्कुल सत्यम, बहुत अच्छा बेटा आप कर रहे हैं, शाबाश। इंद्रेश जी बहुत अच्छा बेटा, जूही भी, योगेश जी, सोनिया, शमा, आकाश, नीरज, ये सब प्रतापगढ़ के होनहार बच्चे हैं। पंद्रह मिनट नीरज बता रहे हैं। ओके नीरज, शाबाश, एकदम सही जवाब होगा नीरज, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही जवाब होगा। श्रुति आपका भी एकदम सही जवाब होगा। एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या अभी तक इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया है, क्या लगा कि कुछ कठिन है? कितना आराम से खेलते खेलते बिना किसी फार्मूले के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर सवालों तक आप उत्तर पहुंचा ले रहे हो। अगर किसी को अब भी लगता है कि कठिन है, इससे अच्छा अगर आपने कोई बताया हो तो बताइए मुझे, और भी बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। राजेश आज बहुत देर में जुड़े हो साहब, आज अभी उत्तर आपको देखने को मुझे मिल रहे हैं। चलिए, सवाल है ए तथा बी की चाल 2:3 का अनुपात है। भैया एक लोग है ए, दूसरा का लोग है बी, इनके चाल का रेशियो दिया है। किसका? चाल का, जो कि रेशियो है 2:3। अगर एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए को बी से 10 मिनट ज़्यादा लगता है। अरे बेटा, आपको तो बचपन में पता हो गया था कि चाल और समय का रेशियो जस्ट उल्टा होता है। ए को 10 मिनट ज़्यादा लगा तो 1 यूनिट बराबर आप यही लिखोगे कि 1 यूनिट बराबर आप 10 मिनट लिखोगे। 1 यूनिट बराबर 10 तो आप कहोगे सर ए को लगता है 30 मिनट। कितना लगता है? कितना लगता है? 30 मिनट, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 10 मिनट। तो ए को पूछेगा तो ए को यही बोलोगे भैया ए को 30 मिनट लगता है। अगर 30 मिनट लगता है 2 किलोमीटर जाने में, ध्यान देना, 30 मिनट लगता है 2 किलोमीटर जाने में, तो आप कहोगे 1 घंटे में कितना जाएगा? बोलो,
भाई देखो 30 मिनट लगा है 2 किलोमीटर जाने में, 30 मिनट लगा कितना, 2 किलोमीटर जाने में। चलिए बहरहाल आगे चलता हूं। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 4 किलोमीटर। सही है। अब सवाल में क्या पूछा है, ए अपनी सामान्य चाल की दुगुनी चाल से यात्रा तय करे। अगर दुगुनी चाल से यात्रा तय करोगे तो आप आराम से कहोगे यहां से चाल भी तुम अगर देखना चाहो तो देख लो, मैं दिखा देता हूं। अब यहां पर 2 किलोमीटर, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट रुके रहो यार, थोड़ा सा मिटा दो तो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे। अब देख लो यहां पर चाल कितनी है 2, और यहां पर समय कितना लगा 30 मिनट अर्थात आधा घंटा। 1 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी है और चाल को दुगुना करना चाहते हो। पहले चाल 2 थी, दुगुना करोगे चाल कितनी हो जाएगी 4। लो ऐसे कर लो, छोड़ो, आ जाएगा 15 मिनट। ठीक है, फिर से बता दूं। बिल्कुल नीरज, मैं कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बता रहा हूं, सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट समझना। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुई है ना तभी आप परीक्षा पास कर पाओगे। ज़्यादातर लोग अगर आज वंचित हो जा रहे हैं तो उनके पास कॉन्सेप्ट का लैक ऑफ कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ बिल्डअप कर रहे हैं, वो आप कर लेंगे अच्छे से। बाकी ट्रिक तो खुद बना लोगे। बच्चों की डिमांड है 6 के पहले क्लास रखे, क्योंकि रीज़न है कि 6 से लेकर के 9 बजे के बीच नेट का काफ़ी इशू होता है। मैं देखूंगा, विचार करूंगा उस पर, नहीं तो लेट कर देंगे फिर और। चलिए उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, अभी कोई इशू नहीं है, आप पढ़िए भी। समझ में आ गया, फिर से बताना चाहिए मुझे, वैसे समझ में आ गया होगा, खिलौना था। आगे चलिए, इसे बनाओ आप लोग। ये सवाल सीपीयू एसआई में आया था, जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है, सीपीयू एसआई में पूछा गया सवाल है। इंद्रेश जी कह रहे फिर से बता दो। ओके इंद्रेश, आपकी बात को पहले मैं ध्यान में रखूंगा, इसलिए फिर से बताऊंगा। आइए इंद्रेश साहब समझ लेते हैं। ए और बी 2 लोग हैं, इनके चाल का रेशियो दिया है 2:3। समय का रेशियो बेटा चाल के रेशियो का उल्टा होता है, 3:2 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और आपको पता है कि कहा गया ए 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है, वैसे यहाँ देखोगे तो 1 यूनिट ज़्यादा हो रहा है, और 1 यूनिट बराबर कितना होता है 10 मिनट। लेकिन ये 3 यूनिट ले रहा है, अर्थात ए को समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, ए को समय जो लग रहा है वो लग रहा है 10 × 3 अर्थात 30 मिनट या आधे घंटे। बात समझ में आ गई। अगर ए को आधे घंटे लग रहे हैं तो दूरी अगर पूछेगा तो आप कहोगे चाल गुणे समय, चाल ए की 2 है, समय आधे घंटे, अर्थात कहोगे सर दूरी 1 किलोमीटर थी। अगर दूरी 1 किलोमीटर थी, ए जब चाल दुगुनी कर देगा, ए जब चाल दुगुनी कर देगा तो भाई यहाँ पर 1 किलोमीटर उसे जाना है, पहले चाल उसकी 2 थी, दुगुनी कर दोगे चाल 4 हो जाएगी, 1/4 घंटे लगेंगे। इसे मिनट में चेंज करना है, 4 से भाग दे दिया गया, 15 आ गया। अब समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलता हूं। समझ में आ गया। अब बनाओ इसे। एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350, लेकिन एक चीज यहां पर भी लिख लो, जब कोई पहिया यन चक्कर घूमता हो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यन चक्कर घूमता हो तो दूरी बराबर हो जाएगा पहिए की परिधि गुणे चक्कर की संख्या अर्थात यन। बात समझ में आ गई। फार्मूला भी लिखना चाहो तो लिख लो, d बराबर 2πr, क्योंकि पहिया वृत्ताकार होगा इसलिए 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि यही होता है, गुणे यन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सूत्र भी है, अगर किसी को लिखना है तो ये सूत्र लिख सकता है, और कहो तो समझा भी दो इसे, क्योंकि आपको पता है
ये एक पहिया हो गया। अगर ये पहिया अभी यहाँ ज़मीन पर पड़ा है, ध्यान देना, अगर ये पहिया अभी यहाँ ज़मीन पर पड़ा है और अगर ये पहिया ऐसे घूमते 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 दोबारा अगर ज़मीन पर आएगा तो कहोगे एक चक्कर पूरा होगा। और एक चक्कर पूरा होगा तो ये कितना चलेगा, जितना इसकी गोलाई है उतना दूर फैलेगा। तो इसकी गोलाई ही जो होगी उसकी परिधि होगी, यानी एक चक्कर में इसके द्वारा तय की गई दूरी जो होती है उसके पहिए की परिधि के बराबर होती है। n चक्कर के लिए n से गुणा करा देते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए सवाल में चलते हैं। समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर ले सकते हैं जिसको नोट करने की जरूरत है। चलो, तो अब यहां पर बोला गया है तदनुसार उस पहिए का व्यास आपको निकालना है। व्यास का मतलब त्रिज्या का दुगुना। हम दूरी निकालेंगे तो दूरी प्रश्न में दिया है 1.76 किलोमीटर, क्योंकि सूत्र मैंने बता दिया d बराबर होता है 2πr गुणे n। दूरी 1.76 किलोमीटर दिया गया है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ऑप्शन जो हमारे दिए गए सेंटीमीटर में, जबकि ये किस में है, किलोमीटर में, लेकिन विकल्प किस में है, सेंटीमीटर में है। तो किलोमीटर को पहले आप मीटर में बदलोगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। कहोगे सर इतना ये सब क्यों, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में बराबर 2πr, तो 2r में सीधा लिख लेता हूं, इसको नहीं काटूंगा। कहोगे क्यों, क्योंकि ये व्यास है आपका, इसी को आपको निकालना है। पाई का मान आप जानते हो 22/7 होता है और n का मतलब चक्कर जो दिया है 350। अब यहाँ ये 00 से ये 2 अंक का दशमलव हट जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। और 22 8 176 होता है, ये भी पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए 7 5 35 होता है। और अगर ये पता है तो ये भी पता होना चाहिए 50 दूनी 100 20 20 8 160। आपका 2r की वैल्यू आ जाएगी 160, वही पूछा है। तो ये विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। जितने लोगों ने किया था उन सबका सही है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है आकाश जी, नीरज जी, आप सबका सही उत्तर 160, लेकिन बहुत डिले बता रहे हैं उत्तर आप लोग। चलिए, हाँ राजेश बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट सवाल मैं पूछ रहा हूं, उसे बताइएगा आप लोग। इस टाइम ना सब लोग खाली रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं है ना, वो सब लोग इंटरनेट चला के बैठ जाते हैं। कोई मूवी देखता है, कोई टीवी देखता है, कोई यूट्यूब देखता है। यही वजह है कि जो बेचारे गांव के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी नेट की डाटा घट जाती है। क्या करोगे, दुनिया भी ना, जिसके पास है वो फेंक रहा है, जिसके पास नहीं है वो रो रहा है। इसे बनाओ, ये भी एकदम हलवा सवाल है, जो अभी मैंने करा था उसी पे बेस्ड है। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में उसके कितने चक्कर लगाने होंगे। यहाँ नंबर ऑफ राउंड पूछा है। यहाँ दूरी लिखोगे 1540, ये सेंटीमीटर में है इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करोगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, ये आप जानते रहना। बराबर 2πr, 2 पाई का मान 22/7, और वैसे 2 हटा देते हैं क्योंकि ये व्यास दिया अर्थात 2r की पूरी वैल्यू दी गई है। बात समझ में आई, पूरे 2r की वैल्यू दी गई है। 2r का मतलब होता है 2r का मतलब होता है व्यास, इसलिए 2r का वैल्यू सीधा 49 में लिख देता हूँ। सॉरी 49 या 98, 98 बेटा। ये चल, यानी नंबर ऑफ राउंड पूछा है। हल कर लो यार। 22 7 154, क्यों बेटा 22 7 154, 7 से काटोगे 14 7 98, 7 से काटोगे 7 दूनी 14 है? हाँ 22 7 154, ठीक है। अब यहाँ 14 से काटोगे 14 पंचे 70, 100 पंचे 500, 100 पंचे 500 हो जाएगा। हाँ सबने उत्तर चिपका दिया था, बहुत अच्छा। कर लोगे कि मैं फिर से करूं? कर लोगे यार, ये सब कैलकुलेशन है। इतना नहीं कर पाओगे तो कैसे फिर अपना हिसाब किताब रखोगे।
जब आप ट्रेन में ड्यूटी करोगे तो ओवर अलाउंसेज ही नहीं जोड़ पाओगे। हाँ, जब किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से मिलेगा आपको अलाउंस, तो इसलिए अभी से सब कुछ पढ़ा दे रहा हूँ, कल के दिन अलाउंस वगैरह सब कुछ बढ़िया से जोड़ लेना। चलो अंतिम सवाल है, इसे बता दो बस, इसके बाद और कुछ है? बिल्कुल इसी पे है, अगला सवाल भी बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, इसे भी आप कर लेंगे। खरगोश का छलांग है, बहुत कुछ है यार, सवाल काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आज बस यही रोक देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खींच दिया आज, इसलिए इसी सवाल को बता लीजिएगा, उसके बाद आज विदा लेंगे, फिर कल मिलेंगे, फिर कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन नहीं है, बहुत दिन है। उस हिसाब से पढ़ो जिस हिसाब से जोश आपका लास्ट तक बना रहे। इस सवाल को बताओ, अंतिम सवाल है। एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और वह आधे मिनट में 84 चक्कर लगाता है, तो उस बस की गति कितना होगी किलोमीटर पर घंटे बताना है। गति पूछा है, गति का मतलब होता है स्पीड, स्पीड का मतलब होता है दूरी बटे समय। दूरी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकलती है, 2 पाई r, 2 पाई का मान 22/7, आर का मतलब त्रिज्या यहाँ दिया है 0.75, एन का मतलब नंबर ऑफ राउंड आपको दिया है 84, बटे समय। समय कहाँ दिया है जरा देखो तो, आधे मिनट में कहा है। ऊपर मीटर है तो नीचे क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, तो आधे मिनट का मतलब 30 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव हटाना है तो 1 गुणे 100 कर लो। सॉल्व आता ही होगा, आपको कर लोगे, इसमें मुझे पूरा भरोसा है आप पर। 7 से काट दोगे तो ये आ जाएगा कितना, 12। ठीक है, और अगर आगे काटोगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है, उसके बाद अगर इसे मैं काट दूं, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 2 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, फिर 2 से काट दूँ कितना आ जाएगा, 11। 11 तियाँ 33 और 33 दूना 66, 66/5 गलत किया हूँ यार कहीं। अच्छा ठीक है, 66/5 आया है अभी, लेकिन जो आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, किलोमीटर पर घंटे में पूछा, इसलिए 18/5 हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब नीचे हो जाएगा पंचम 25, तो 25 से भाग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 से और गुणा करा दो बस, 4 से और गुणा करा दो बस, तो 4 अठे 32 और 6 दूनी 12। जिस ऑप्शन के अंतिम में 2 है वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, इनमें से गलत, तो कौन सा करेक्ट है आइए देख लेता हूँ। 2 अंक पे दशमलव भी लगना है, तो चलिए मैं फटाफट देख लेता हूँ, जल्दी से देख लीजिएगा आप लोग भी। 18 चौक 72, 66। इसका ट्रिक भी, अगर ट्रिक से देखो गुणा ट्रिक से करा दूंगा, ऐसे भी कर लो। 6 दूनी 12, 6 सते 42, 1 43 और 6 दूनी 12, यानी जिसके अंतिम में 5-2 आएगा वो ऑप्शन सही है। 5-2 इसमें आया है, ए ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन ए नहीं सही, ऑप्शन बी सही है। आकाश कौन ऑप्शन सही है, बी। चलिए आज की क्लास में ओवर कर देता हूं, फिर मिलूंगा कल शाम को 4 बजे यूट्यूब चैनल पर। कल सभी 4 बजे जरूर मिलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शाम को 4 बजे मिलिएगा। आज के लिए हम विदा ले रहे हैं, थैंक्स टू एवरीवन, बस इतना ही। ओके, कोई बात नहीं आकाश जी, गलतियों से ही इंसान सीखता है।